बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। बच्चों मैं आज हिंदी व्याकरण का शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। बच्चों जो शब्द होते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण समझ रहे हो ना, ए आ छोटी ई बड़ा ई, तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के बिना हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ आवश्यक होता है। हम जैसे कोई भी बोलचाल में भाषा यूज करते हैं, आपस में बात करते हैं, वो सब शब्दों के बिना नहीं हो सकता। वर्णों से निर्मित समतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। वर्णों से निर्मित यानी कि वर्ण जो होते हैं ए आ, जैसे आम, ये तो क्या होगा, आम शब्द आया तो किससे बना है, वर्णों से। वर्णों से निर्मित समतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यानी कि क्या कहलाती है, शब्द बनता है। व्याकरण में सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर नहीं। जैसे कमल का सार्थक शब्द है, कमल शुद्ध शब्द है। मतलब अब हम इसका उल्टा कर दें तो इसका हो जाएगा ल मै के लमक, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य शब्द भी। स्रोत का अर्थ क्या है, स्रोत निकलने का स्थान, यानी कि स्रोत का अर्थ है निकलने वाला स्थान। यानी किसी शब्द का मूल रूप क्या है, यह किस शब्द से विकसित हुआ है या किस भाषा से आया है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ये किससे बना है। जैसे हिंदी में हम गिलास, यह शब्द अंग्रेजी भाषा से गिलास शब्द से आया है। तो दूध संस्कृत से दुग्ध बन जाएगा। जैसे दूध हिंदी को कहते हैं और संस्कृत में इसको दुग्ध बोलते हैं। आजकल हिंदी में 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत के शब्द तत्सम रूप, जिसे संस्कृत वर्ड बोलते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत विद अल्टरनेटिव, देशों या देशज शब्द जिसे नेटिव वर्ड बोलते हैं। जैसे लोटा, टांग, पगड़ी, यानी कि इसका क्या मतलब है, जो हम लोकल भाषा में बोलते हैं हम उसे देसी या देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लोटा, टांग, पगड़ी, खिचड़ी, है ना, लारी, नून, नमक को हम नून बोलते हैं। तो ये क्या हमारे देसी देशज शब्द बोलते हैं। एक विदेशी शब्द होते हैं फॉरेन लैंग्वेज, और एक होते हैं संकर शब्द टू मिक्स लैंग्वेज, यानी कि 2 लैंग्वेज को मिलाकर शब्द बनाना। तत्सम का अर्थ है, ये वाला का अर्थ है तत् प्लस सम, यानी कि अर्थ हुआ उसके समान। जैसे गुरु, कवि, लता, भानु। और तद्भव का मतलब है तद प्लस भाव, उससे होना। जैसे हड्डी, अंधेरा और आज। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बच्चों बताऊंगा। तत्सम से तद्भव, कैसे, ज्येष्ठ, तत्सम रूप है इसका ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ को हम तद्भव में चेंज करेंगे तो हम जेठ बोलेंगे। और तत्सम को कर्ण, यानी कर्ण का मतलब होता है कान, ठीक है। और ग्राहक का मतलब है खरीदने वाला, और उसका हम तद्भव शब्द बोलेंगे ग्राहक। और मस्तक को हम तत्सम रूप में बोलते हैं, इसका तद्भव शब्द आता है माथा, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आने वाले जो आगे व्याकरण है, आगे सब शब्दों से मिलकर बनी है, और ये धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा, ठीक है। ओके, गुड डे।